Yes, good morning बच्चों. So we are seeing the chapter alcohols, ethers and phenols. तो हमने बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स देख लिए थे फेनॉल्स के. तो कुछ प्रिपरेशन मेथड्स जो है फेनॉल्स के हमारे रह गए थे, तो हम लोग अभी देखेंगे. So what are the preparation methods of that is preparation methods of phenol. तो इसमें पहला है दैट इज ऑलरेडी हो चुके हैं, ये कुछ है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल. फेनॉल को ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? तो दिस इज फेनॉल, फेनॉल कंपाउंड है. तो इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक अनहाइड्राइड या पोटेशियम डाइकार्बोनेट, दैट इज Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 होता है, तो इसको हम लोग जस्ट लिटिल बिट टर्न करेंगे, दैट इज इट विल बी लाइक दिस. फेनॉल ही है, बट यहाँ पे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे OH अटैच करेंगे, इसको जस्ट घुमा दिया. दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर बोथ स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना. इसको आप जैसे ऐसे उल्टा कर दो, सो यू विल गेट दिस, ठीक है ना. जस्ट रोटेट किया उसको, सो व्हाट विल बी फॉर्म, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट क्या है, पैरा बेंजो क्विनोन है, तो उसके लिए हमने ऐसे टर्न किया. व्हाट इज द प्रोडक्ट? यहाँ पे क्या रखा है, इट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है. यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे दे दो बॉन्ड यहाँ. So it is going to be para-benzoquinone. So what is oxidation of phenol? Phenol का oxidation क्या है, क्या किया आपने? This is phenol. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड. दिस इज CrO3, क्रोमिक अनहाइड्राइड, ठीक है. और कौन है? Na2Cr2OCl, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट, in the presence of कौन है, H2SO4. So what is going to be formation? Formation क्या होता है, that is double bond O, double bond O. So this compound is called para-benzoquinone. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is called as para-benzoquinone. So ये हो गया पहला, that is oxidation of phenol होता है. Then next is catalytical hydrogenation of what? Phenol. Catalytical hydrogenation of phenol. ओके, तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ निकेल जो है कैटलिस्ट है और 433 टेम्परेचर है. ये सो इट इज इम्पोर्टेंट. निकेल इज टेम्परेचर, निकेल इज कैटलिस्ट एंड 433 क्या है, टेम्परेचर है. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट क्या रहेगा? सो दिस इज बेन, ये जो है फेनॉल जो है, ये क्या हो जाता है, CH2 का एडिशन होता है, दैट इज हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा. सो ये डबल बॉन्ड जिधर भी है, क्या करेगा, ऐसे 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 यहाँ पे. तो जहां जहां डबल बॉन्ड है बच्चों, जहां पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, H2 का एडिशन होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मेशन, तो ये फॉर्म करेगा साइक्लोहेक्सेनॉल. इट इज गोइंग टू फॉर्म, ऐसे फॉर्म होगा. सो इट इज डबल बॉन्ड किधर भी नहीं रहेगा, तो इट इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेनॉल. तो ये क्या रहेगी, साइक्लोहेक्सेनॉल. ओके, सो निकेल कैटलिस्ट एंड 433 टेम्परेचर है, और 3 जो हाइड्रोजन एटम्स है वो यहाँ पे अटैच है, ठीक है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम एडिशन हो जाता है उसका. तो इसका ये जो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड. ओके,
So that is going to be cyclohexanol. So this is second method. That is, this was the first. This is second. Now last is, we come to last method. That is okay. That is phenol का क्या होता है? Phenol is reduction of phenol with the help of zinc oxide. यहाँ पे क्या होगा? Third, that is reduction of phenol. Reduction of phenol. Phenol किसमें reduce होता है? यहाँ पे देखेंगे हम लोग. Reduction of phenol. तो यहाँ पे जो नॉर्मल फेनॉल कंपाउंड है हमने लिया है, फेनॉल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है. दैट इज, ये क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है. इट इज गोइंग टू फॉर्म ZnO फॉर्म होता है. ये क्या बन जाएगा? C6H6. दैट इज नथिंग बट बेंजीन. ओके, सो फेनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन. ओके, ये जो O है वो किसके साथ चला जाता है? Zinc. Zinc acts as a oxidizer, that is a reducing agent. Zinc is playing role of here reducing agent. Zinc इसका रोल प्ले कर रहा है, that is reducing agent का रोल प्ले कर रहा है zinc. It is oxidizing itself and reducing benzene. Phenol को किसमें reduce कर रहा है? Benzene में reduce कर रहा है. Okay. So this is a third method. तो यहाँ पे reducing agent कौन है? Zinc is acting as a reducing agent. It is reducing, that is phenol to benzene. So these are the three methods of what? Phenol. Phenol के जो तीन अलग अलग मेथड है. फेनॉल प्रिपरेशन के नहीं, फेनॉल के साथ रिएक्शन होकर उनके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं. पहले केस में क्या था? बेंजोक्विनोन था. सेकंड केस में आप देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन में क्या हो गया? उसका हाइड्रोजनेशन. यस, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन विद द हेल्प ऑफ निकल कैटालिसिस 433 टेंपरेचर. एंड लास्ट, that is reduction of phenol. Phenol is reduced with the help of zinc, using zinc as a reducing agent to benzene. Okay. Now we will introduce new thing, that is preparation methods of ether. तो ether को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं? Now we will go for that. Ether क्या है बच्चों? Ethers are nothing but the, उसमें क्या होता है? Yes, ROR जो कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is called as ether. Okay. तो now we will see कैसे ईथर को अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से प्रिपेयर करते हैं. तो now preparation methods of ether. Preparation methods of ether. Okay. ईथर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ईथर मतलब कंपाउंड क्या हो गया? ROR भी रहता है या R-OR. सिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर. तो पहले लिखेंगे हम लोग, दैट इज डिहाइड्रेशन. पहला जो मेथड है प्रिपरेशन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या फॉर्म होता है? ओके. तो यहाँ पे मेजर थिंग है डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है बच्चों? यहाँ पे इट इज concentrated H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड. ओके, फॉस्फोरिक एसिड ये क्या करता है? इट प्लेज रोल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हायर टेम्परेचर ट्रीट करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप 413 केल्विन पे अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हो, इट इज गोइंग टू फॉर्म ईथर. बट आप उसको अगर 413 लेट्स से 443 केल्विन से ट्रीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कीन. क्या फॉर्म करता है वो? अल्कीन फॉर्म करता है. ओके, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म ईथर. ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल
ये जनरल इक्वेशन है, हम लोग उसका डिटेल में रिएक्शन लिखेंगे। अल्कोहल ये क्या देगा, 413 केल्विन अगर टेम्परेचर है, ईथर देगा। वही अल्कोहल 443 केल्विन है, तो ये क्या देगा, इट इज गोइंग टू गिव अल्कीन, ये अल्कीन देगा। ठीक है, देखो दिस इज अबाउट प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बोला। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का भी क्या होगा बच्चों, अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आप यूज करते हो, आइदर यू यूज, अगर सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल यूज कर रहे हो या हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे आप अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हो, सो इट इज गोइंग टू गिव अल्कीन ओनली। वो क्या देगा, अल्कीन देगा, इट इज नॉट गोइंग टू गिव ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल और यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहने दो, या सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल रहने दो, ये दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट, आपको ईथर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, सो वी विल सी दैट। यहाँ पे भी पहला देखते हैं रिएक्शन, डायरेक्टली वी विल सी रिएक्शन। यहाँ पे 2 molecules of C2H5OH, ओके, C2H5OH, क्या होगा इसका डिहाइड्रेशन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और that is going to form C2H5OH प्लस C2H5OH, मतलब दो है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, that is 413 Kelvin temperature, so concentrated H2SO4 acts as a dehydrating agent। concentrated H2SO4 क्या होता है, dehydrating agent के जैसा काम करता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, OH from this and H from this, ये दोनों गए, ये क्या फॉर्म होगा, C2H5O C2H5। ठीक है, C2H5O C2H5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी इथेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये क्या हो गया, ईथर, कॉल इट एज सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है ना, अल्किल ग्रुप दोनों सेम है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। सो दिस इज वन थिंग, ये हो गया एक केस। अभी सेकंड केस, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमने 2 मोल लिए, ओके, वी हैव यूज्ड 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है, उसके 2 मोल हमने यूज किए, बट व्हेन यू यूज 1 मोल, एक की जगह आप यहाँ पे 1 मोल लेते हैं, दैट इज C2H5OH, तो क्या होता है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, CH3 देन H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये क्या करेगा, H और OH को क्या करता है, दिस H एंड OH कंबाइंस टुगेदर, और ये क्या फॉर्म करेगा, H और OH को कंबाइन होने के बाद ये बाहर जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है, 443 केल्विन, और क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथेन प्लस H2O बाहर जाएगा। ओके, सो दिस इज अल्कोहल ही है, बट आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 443 केल्विन कर दिया प्राइमरी अल्कोहल का। अभी आपने लेट से टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, मगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल किया, तो लेट से वो हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, सेकेंडरी अल्कोहल, लेट से आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, then OH, then तो क्या करेंगे बच्चों, इसको आप इवन इफ यू, मतलब हायर टेम्परेचर में नहीं देंगे, बट आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप यूज करोगे, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या रहेगा, यहाँ पे आइदर इधर से इधर से किधर से भी करो, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या फॉर्म करेगा, P plus H2O। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अभी हम लास्ट एक देखते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेके देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल लेता हूँ, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, दैट इज CH3 है, यहाँ पे OH, CH3, CH, ये क्या करेगा, ये एक यहाँ पे H2, so it is going to form, टेम्परेचर का जरूरत नहीं है, हाई टेम्परेचर concentrated H2SO4, this is टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल है, एक भी क्या देगा, अल्कीन, so CH3, C, CH3 and double bond, this is 1 2 3, that is क्या रहेगा बच्चों, नाम क्या रहेगा इसका, 1 2 3 है, so it is going to be 2 methyl 1 propene, 2 methyl 1 propene. Okay, so this is about dehydration of alcohol. ये क्या हो गया, पहला dehydration of alcohol. यहाँ पे एक बार समराइज कर लेते हैं क्या मेथड है. What is dehydration of alcohol? यहाँ पे dehydrating agent concentrated H2SO4 है and H3PO4, that is phosphoric acid है. One more thing, that is 413 degree of alcohol है, primary alcohol, और 413 degree temperature है, then you are getting ether at lower temperature. But when you increase the temperature with primary alcohol, तो भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो, पहला मैंने अपने इथेनॉल यूज किया, आपको क्या मिला, इथॉक्सी इथेन, बट यू हैव यूज्ड, क्या यूज किया है, आपने इथेनॉल यूज किया, तो यहाँ पे क्या है, इथीन, ये क्या हो गया, इथिन, ठीक है ना, इथिन मिला आपको, और टेम्परेचर देखो यहाँ पे 443 केल्विन है, और ये क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. एंड सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आप यूज करते तो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी आपको टेम्परेचर हायर करने का जरूरत नहीं है, और टर्शियरी अल्कोहल के साथ भी आपको टेम्परेचर हायर करने का जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली क्या होता है, दैट जो हाइड्रोजन और अल्कोहल जो ग्रुप है, दैट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अल्कीन, तो क्या देता है, अल्कीन देगा आपको. इस केस में प्रोपीन फॉर्म हो रहा है, इस केस में 2 मिथाइल 1 प्रोपीन. ओके, so this is about the introductory methods. Now one more method is there, that is Williamson synthesis. तो Williamson synthesis क्या होता है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे. Williamson synthesis क्या है बच्चों, it is a method of formation of ethers from alkyl halide से आप क्या करते हो, ether फॉर्म करते हो. ओके, alkyl halide से आप क्या करोगे, ether फॉर्म करोगे. I think we will take in next lecture only Williamson synthesis. Okay, yes बच्चों.